गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो बात किए थे, उसमें हम लोग गोला के कारण, जो गोला ठोस था और कुचालक गोला था, उसके कारण हम लोग विभव निकाल रहे थे और 2 पॉइंट पर निकाल चुके थे, आउट ऑफ अ स्फीयर और उसके बाद में आपको सरफेस पर, यानी कि 2 बिंदुओं पर हो गया था। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए। यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं और वो तीसरा केसेज है जो कि इनसाइड के केस है। तो चलिए हम लोग उसको डील करते हैं। आपको फिर से वही टॉपिक रहेगा, ठोस तथा कुचालक गोला के कारण विभव। ठोस तथा कुचालक, ठोस तथा कुचालक गोला के कारण, गोला के कारण विभव, विभव, ठोस तथा कुचालक गोला के कारण विभव। और वो भी कैसा शर्त हम लोग लेंगे? तो तीसरा शर्त होगा, यानी कि स्मॉल आर जो होगा छोटा होगा बड़ा आर से, यानी कि गोला के अंदर की बात करेंगे। तो हम लोग चलिए इसको एक गोला बना लेते हैं बढ़िया सा, और इस केसेज को अच्छे से समझेंगे क्योंकि अच्छा से अच्छा सवाल इसी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग के पास गोला हो गया। चलिए इस तरीका से, जो कि आपको ठोस है। अब ठोस है भाई, देखिए फिगर से थोड़ा सा मैं ठोस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ठोस गोला है, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, अर्थात आवेश चारों तरफ समान रूप से बटे हुए हैं। समझ लीजिए, क्योंकि फिगर में आर जो है आपको अंदर ही लेना है। अब ये देखिए, आपको जो गोला का जो ये त्रिज्या है कैपिटल आर है, जो गोला का त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब हम लोग को छोटा जो आर लेना है गोला के अंदर लेना है। जो छोटा आर लेना है वो कहाँ लेना है? गोला के अंदर। तो मान लेते हैं हम यहां से ये आपको स्मॉल आर दूरी पर आपको पी बिंदु है। अब हमारा शर्त पूरा हो गया। देख लीजिए, जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से क्या है भाई? छोटा है, यानी कि बड़का आर बड़ा है छोटका आर से। अब हम लोग इनसाइड की बातें कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग को वही रिलेशन देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर मैं दूरी के लिए कर लूं, दूरी इसी डायरेक्शन पर हो जाएगा डी आर, और प्लस आवेश है तो इसी पर आपको विद्युत क्षेत्र के तीव्रता भी हो जाएगा, या इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। चलिए इतना करके मैं देख ले, हटा देता हूं इसको। लीजिए, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए फिगर। तो ये हो गया, आपको पी बिंदु पर निकलना है, आपको क्या चीज? विभव निकलना है। तो हम लोग को वही रिलेशन चलेगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में जो संबंध होता है वहां से हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोगों ने ले लिया वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, विभवांतर में या विभव में संबंध जो होता है। तो ये होता है डेल्टा भी बराबर आपको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक लेना है? क्योंकि इंटीग्रेशन का जैसे ही चिन्ह आया तो हम लोग को तो दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो पी है दूसरा पॉइंट, सॉरी, दूसरा पॉइंट कहां लेंगे? तो अब आपका अगर दिमाग काम कर रहा है कि मैं इन्फिनिटी पर दूसरा पॉइंट ले लूं, तो देखिए दोनों शर्त आपको मंजूर होना चाहिए। वो दोनों शर्त आपको याद होना चाहिए कि एक तो ये पता होना चाहिए जो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं कि वहां का बारे में कुछ हम लोग को पता होना चाहिए, तो वहां का पोटेंशियल कितना है। तो चलिए हम लोग इन्फिनेटिव लिए और हमको पता है कि इन्फिनेटिव पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। पहला शर्त तो ठीक है, लेकिन दूसरा शर्त, जैसे ही इन्फिनेटिव से हम लोग P के अंदर जाते हैं, मतलब P के पास जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस गोला का सतह पड़ेगा और ये कंटिन्यूटी को, यानी कि जो लगातार हम लोग चल रहे हैं एक चाल से, उसको भंग करेगा क्योंकि रोकेगा इसको। तो हम लोग इस पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेंगे। तो फिर लेंगे कहाँ भाई? कैसा? हम लोग ऐसा बिंदु ले कि दोनों शर्त मंजूर हो। तो देखिए गोला से जस्ट एकदम सटे हुए भाग पर लेंगे, गोला से एकदम जस्ट सटे हुए, रेड वाला भाग मैं ले लेता हूं। देखिए यहां एकदम यहां, और ये आपको एस लिख दूं मैं, ये एस लगभग एकदम सतह के सटे हुए भाग है। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके दूं ताकि आपको दिखाई दे, आपको डील करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए
देखिए एकदम आराम से गोला के एकदम सट्टा हुआ है, ठीक है, गोला के एकदम सट्टा हुआ है। इसको हम लोग किसे सूचित कर दें? एस से, एस से। तो ये जो बिंदु हम लोग लिए, इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सतह के बराबर होगा। और देखिए हम लोग को पहले से पता है कि सतह पर जो पोटेंशियल होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो पोटेंशियल होता है सरफेस, सरफेस वो होता है के क्यू और बटा में आर, ये तो पता है। और यहां से मैं अगर पी तक जाऊं तो हमको कोई रोकने वाला भी नहीं है, एकदम लगातार चाल से चल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो दोनों शर्त हम लोग का मंजूर हो गया। तो वो आते हैं हम लोग रिलेशन वाला में, जो रिलेशन हम लोग को दिया है, जो रिलेशन हम लोग लेकर के चले थे यहाँ। देखिए ये भी बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, सोल्यूशन करना है। चलिए आपको दिखाने के लिए मैंने बस जूम कर दिया। तो ये आपको इतना होता है। अब चलिए हम लोग को दूसरा काम क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन जो होगा सेम होगा। गोला के लिए जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर में आपको मतलब कि लंबाई चौड़ाई दिया जाएगा। तो लंबाई जो होता है वो सरफेस के लंबवत और बाहर की तरफ होता है। और देखिए चूंकि प्लस आवेश के कारण यहाँ पर पूरा गोला भरा हुआ है, तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा? बाहर की ओर होगा। अर्थात ई वेक्टर और जो डी आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब जैसे ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई हो जाएगा, डी आर हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। कैलकुलेशन पिछले वीडियो की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल मान रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा वहां से, ठीक है। दिक्कत नहीं मतलब सोल्यूशन दूसरा आएगा, लेकिन अभी जो कंसेप्ट है पिछले वाला कंसेप्ट है यहाँ से। अब ये देखिए cos 0 का जैसे ही हम लोग मान रखते हैं तो ये अंदर बचेगा आपको ई और डी आर। अब इधर इधर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लू मैं, इधर का एक्सप्लेन कर दूं। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट खोल पाता हूँ। यहाँ से हम लोगों का लेना है वी एस ले करके वी पी, तो इसी को हम लोग यहाँ से कर दूं वी पी और माइनस वी एस, पहले से पता है। यहाँ पर भी हो जाएगा वी पी माइनस वी एस। चलिए अब हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ठोस गोला हो और कुचालक हो, तो इनसाइड में कितना होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपको होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए वो होता है के क्यू छोटा आर और बड़ा में बटा में सॉरी आर क्यू। इस तरीके से आपको पिछला का वीडियो आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, इसको भी बताया गया है। तो इतना होता है। अब यही मान यहाँ पर पुट करना है, फिर हमारा टोटल काम सोल्यूशन का बच जाएगा। यहाँ से फिजिक्स का काम खत्म, बाकी मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको वी पी माइनस वी एस, और यहाँ पर आपको इसका मान हो जाएगा के क्यू, ठीक है, और आर और बट्टा में बड़का आर क्यू, फिर बचेगा डी आर। अभी भी हम लोग को जो लेना है कहां से कहां तक लेना है भाई, लिमिट इसका कहां से कहां तक लेना है। अगर मैं यहाँ बड़ा आर ले लूं और फिर यहाँ से ये क्या कर लूं छोटा आर, तो हमारा टोटल कवर हो जाएगा। तो बड़ा आर से कहां तक? छोटा आर तक। बड़ा आर से माने कि सतह से उठना है और कहां तक जाना है? यहाँ पी तक, और पी का बीच का दूरी कितना है? आर। उम्मीद है समझ रहे होंगे। चलिए अब इसका मैं सोल्यूशन करूं और सोल्यूशन करके आपको फाइनल आंसर की तरफ ले चलो। चलिए अब इधर हम लोग का कोई काम है नहीं, अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन बचा है। तो हम लोग देखिए वी पी जे कहते हैं माइनस वी एस का मान पता है के क्यू और आर, इतना होता है सतह पर जो विभव होता है। और इधर बाबू देखिए थोड़ा सा माइनस छूट गया है, क्या माइनस छूट गया है, सॉरी, थोड़ा सा हेल्प करिएगा। यहाँ पर आपको माइनस है, माइनस छूट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, दूसरे कलर से कर दूं ताकि मिसमैच ना हो। यहाँ पर हो गया आपको माइनस, और यह देखिए आपको जो जो निश्चित है उसको बाहर कर देते हैं। के निश्चित है, क्यू निश्चित है और बटा में आर क्यूब निश्चित है, आर क्यूब, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचा आर इंटू डी आर, और कहां से कहां तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब इसका मैं सोल्यूशन करने जाऊं तो इसका सोल्यूशन करने पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखिए अब इधर आपको हो गया वीपी माइनस सॉरी वीपी माइनस
यहां से हो जाएगा के क्यू आर बराबर माइनस के क्यू आर क्यू। और इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस में 1 बटा में एन प्लस 1। अर्थात जितना पावर है, पावर कुछ नहीं है तो 1 हम लोग डाल सकते हैं, और 1 में 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स आर स्क्वायर बटा में 2। और लिमिट कहां से कहां तक, आपको बड़ा आर से लेकर के छोटा आर तक, यानी कि अपर लिमिट आपको आर है, लोअर लिमिट कितना है, कैपिटल आर है। यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे। चलिए ये हो जाएगा Vp माइनस के क्यू और आर, यहाँ पर माइनस के क्यू आर क्यू। और यहाँ से देखिए, यहाँ मैं क्या करूँ, एक बार आर की जगह आर रख देता हूँ, तो आर स्क्वायर और बटा में 2, आर स्क्वायर बटा में 2, आर की जगह मैंने आर रखा, सेम कैसे आया माइनस। अब इसको करना है, देखिए तो आर हो गया कैपिटल आर का स्क्वायर और बटा में 2। ये तो लिमिट रखने का आपको जानता है, एक बार आर की जगह छोटा आर, एक बार आर की जगह बड़ा आर, इतना हो गया। अब चाहे तो इसको हम लोग इससे गुणा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करें, देखिए बस कैलकुलेशन बच गया है। देखिए ये हो जाएगा आपका Vp माइनस के क्यू बटा में आर बराबर, अब देखिए मैं गुणा करूं तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ। तो देखिए तो इनसे और इनसे गुणा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और देखिए आर स्क्वायर और बटा में आर क्यू, और ये 2 हो जाएगा, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है, आर क्यू है तो आर क्यू है, 2 है तो 2 है, ठीक। और ये माइनस, अब देखिए इनके साथ गुणा किया जाएगा तो के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, के क्यू, और बटा वाला भी लिख दूं मैं आर क्यू। अब ये वाला स्वयं लिखना है तो आर स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूं 2, इतना हो जाएगा। मिला लीजिए, देखिए ये माइनस है तो इसके साथ गुणा होगा, प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो मैंने पहले प्लस वाले को लिख दिया, फिर माइनस वाले को, ठीक इस तरीके से। अब हम लोग को क्या करना है, ये कटता है तो कटा सकते हैं, देखिए तो कटेगा, ये स्क्वायर में है और ये क्यूब में है तो एक बचेगा। तो यहाँ से मैं अगर साफ सुथरा करूं तो ये हो जाएगा Vp माइनस के क्यू बटा में आर इजकल टू के क्यू और बटा में 2r, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको, इसको कैसे लिख सकता हूं, के क्यू बटा में 2r, सॉरी बड़े वाला 2r और इनटू में देखिए आर स्क्वायर और बटा में ये यहाँ पर है तो 2 और लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए करें ताकि आगे चल के हम लोग कॉमन आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि Vp का अकेले छोड़ना है तो इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए एक ये प्लस है, एक ये प्लस है, एक ये प्लस है और ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस वाले को एक साइड, फिर माइनस वाले को लिख दूंगा मैं उधर। तो चलिए इसका सोल्यूशन करता हूं। देखिए ये हो गया Vp और माइनस, माइनस को हटा देते हैं, आप उस साइड ले जाते हैं। तो देखिए ये पहले है, इसको लिख देता हूं के क्यू बटा में 2r, और ये देखिए माइनस था तो इधर आकर के क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा के क्यू और बटा में r, ठीक है। अब ये माइनस बचा और ये सब जो कहते हैं उतार देना है, के क्यू बटा में 2r इंटू आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अब इसको एक साथ जोड़ दो, फिर उसको कॉमन आउट करके आंसर फाइनल आपको बस पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के बाद में आपको पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो ये हो गया Vp, ठीक है, या भी इनसाइड भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, P बिंदु डाला हो तो P लिख देता हूं। चलिए अब ये देखिए कहीं ना कहीं इस वाले टर्म का ये आधा है, देखिए तो ये एक टर्म और ये आधा, एक गो और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। और 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 के क्यू और बटा में r, इन दोनों को जोड़कर देखिए एक टर्म आधा टर्म, 1.5 टर्म को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, के क्यू बटा में r। अब यहां से ये बच्चा के क्यू और बटा में 2r इंटू
आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। और यहां से बस कॉमन आउट करिए, आंसर आपके सामने है। देखिए दोनों में से कॉमन आउट क्या है, दोनों में से जो कॉमन आउट है के क्यू बटा में 2r, के क्यू बटा में 2r कर लो कॉमन, या 2r नहीं केवल इतना कर लेता हूं के क्यू बटा में r, क्योंकि फिर ये इधर अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए यहाँ के क्यू बटा में r हो गया, ये बाहर हम लोग करते हैं तो ये बचा 3/2 और ये माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा देखिए के क्यू अब बटा में r निकल गया है, तो आपको क्या बचेगा बाबू आर स्क्वायर बटा में 2r का स्क्वायर। तो इतना होता है इनसाइड के लिए पोटेंशियल, इतना जो होता है आपको किसके लिए होता है इनसाइड के लिए पोटेंशियल, ये फाइनल आंसर है। अब हम लोग पता कर ले यहां से रिलेशन क्या कहता है। तो देखिए रिलेशन जो है इसको समझाने के लिए मैं पहले इसको चर्चा कर लूं। रिलेशन समझाने के लिए आपको पहले ये रिलेशन क्या क्या होता है उसको समझाने के लिए देखिए ये आपको क्या है, ये टोटल टर्म क्या है निश्चित है, ये टोटल टर्म निश्चित है, ये भी क्या है निश्चित है, ये वाला टर्म भी क्या है निश्चित है। तो कहीं ना कहीं जो वीपी है इसके साथ रिलेशन वीपी, वीपी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर के पावर -2, अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r² या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r², चाहे r², इतना बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब कि अगर हम लोग अंदर में r का मान बढ़ाए तो विभव का मान घटेगा, r का मान बढ़ाए तो विभव का मान घटेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर डील कर देता हूँ, जैसे ये हमारे पास गोला था और अच्छा से ले लो, हटा देता हूँ इसको। चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ सबको। देखिए हमारे पास एक गोला था, तो ये हम लोगों ने गोला ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये सेंटर है और ये सेंटर से जो r का मान, स्मॉल r का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो आपको पोटेंशियल का मान क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरेगा। इसका मतलब कि ये सेंटर पर कितना होगा, सतह पर तो पता है। देखिए यहां से मैं सारे केसेस की बात कर दूं, ये हो गया सतह, इसको निशानी लगा दो, ये हो गया आपका सतह। यहाँ पर होता है आपको के क्यू और बटा में बड़ा आर, ये बिंदु हो जाएगा आपको आउट ऑफ सरफेस या स्फीयर। यहाँ पर जो विभव होता है आपको होता है के क्यू और बटा में आर। इन साइड का जो पोटेंशियल आया वो रिलेशन हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि ये यहाँ से जैसे जैसे मैं आर का मान बढ़ा रहा हूँ वो पोटेंशियल गिर रहा है। देखिए अभी भी है, अभी यही रिलेशन हम लोग को मिला है कि जैसे जैसे हम लोग आर का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आर का मान हम लोग बढ़ाएंगे पोटेंशियल का मान क्या होगा, गिरेगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर पे इसका कितना होगा, सेंटर पर पता चल जाए फिर हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए हमारे पास वही सूत्र है, देखिए Vp बराबर, इसको मैं किनारे कर देता हूं, जो V इनसाइड अब इसको लिख रहा हूं V इनसाइड वो आया है के क्यू बटा में r² या r, के क्यू बटा में r, कैपिटल R, के क्यू बटा में कैपिटल R 3/2 माइनस r² बटा में r², इतना ही है। अब यहां से मैं r का मान अगर 0 कर दूं, इस r का मान 0 कर दूं तो क्या हम लोग सेंटर पर आ जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल। और जब 0 करेंगे तो ये टर्म तो देखिए पूरा कहीं पूरा 0 हो जाएगा, तब ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर भी एट सेंटर मैं इसको लिख दूं, ये तो सूत्र था इनसाइड का, भी एट सेंटर, अर्थात जो पोटेंशियल है केंद्र पर वो कितना हो जाएगा, के क्यू बड़ा आर और ये 3/2 टाइम्स, ठीक है इतना। अब इसको मैं तुलना करता हूं सतह वाले से, देखिए ये सतह वाला है, तो सतह वाला के लिए तो ये काफी है, इतना ही हो जाएगा सतह वाला, और इतना गुणा में है अर्थात 1.5 गुना अधिक है, सेंटर पर जो है 1.5 गुना अधिक है। अर्थात मैं इसकी ग्राफ की बात करूं या ग्राफ अगले वीडियो में बना दूं, देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, सेंटर पर। सेंटर से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग पोटेंशियल का मान गिर रहा है, और सतह पर आते आते कितना हो गया, के क्यू बटा में आर, और सतह से जैसे दूर गए हम लोग, जैसे जैसे आर का मान बढ़ा वो हुआ
के क्यू बटा में आर, इतना पोटेंशियल। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा पोटेंशियल तीनों स्थिति में आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करिए, रिज्यूम करिए, फिर से रिप्लाई करिए इसको और समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।